So page number 18, lesson 2, understanding Windows. Introduction to Windows. Tell me, children, who takes care of all the household jobs at your home? Yes, you have guessed it right. Your parents look after all the household works in such a manner that you do not have to worry about them. It is because they run the house with a system. Suppose your parents are away and you have to manage the house. You will surely find it difficult to manage the daily chores of a house and will find yourself in a mess. Okay, so here a small thing that we come across is that in this paragraph we are talking about our houses. सो जैसे हम लोगों के घर पे हमारा सारा कुछ काम, जितना भी घर का काम होता है, हमारे पेरेंट्स ही देखते हैं और हम लोग किसी भी बात की टेंशन नहीं लेते हैं. तो वैसा ही कुछ हमारे कंप्यूटर के साथ भी होता है. जैसे हमारे पेरेंट्स हर चीज़ को मैनेज करते हैं और इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि हमें कभी भी किसी भी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं होती. सो अगर कभी भी ऐसा कंडीशन आता है कि आपके घर पे आप अकेले हो और आपके पेरेंट्स बाहर चले गए हैं और अब आपको सारी चीज़ें देखनी है घर की, लाइक मेकिंग और कुकिंग फूड टू क्लीनिंग योर क्लोथ्स एंड क्लीनिंग योर हाउसेस, एवरीथिंग, सब कुछ. अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है क्योंकि ये काम आपने पहले कभी किया नहीं है. तो पॉसिबल है कि आप इन सारी चीज़ों में या इन सारे काम में थोड़ी सी परेशानी हो जाए. सो इन सेम वे, लेट्स रीड द चैप्टर अगेन. In the same way, a computer has a special set of programs which manage all the jobs of a computer and make it run. This is known as operating system. सो जैसे हमारे पेरेंट्स हर एक काम को मैनेज्ड तरीके से कर सकते हैं सो दैट हमें किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वैसे ही कंप्यूटर में भी बहुत से काम हम करते हैं और वो सारे काम को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. सो जैसे हमारे घर में हमारे पेरेंट्स होते हैं सारा काम मैनेज करने के लिए और देखने के लिए, वैसे ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे कंप्यूटर का हर एक काम मैनेज करता है. लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. Without it, we cannot even start a computer and work on it. Windows, Mac, Linux, etc. are some of the most popular operating systems. Basically, an operating system acts as a link between the user and the hardware. This is called interface. Okay. So, Windows जो है वो एक operating system है. Windows is an operating system. Like previous, as I said, that operating system is a software that manages all the jobs that is done in our computer system. सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं अबाउट विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है. लाइक विंडोज़ वी आर हैविंग सो मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक मैक, लाइनक्स एक्सेट्रा आर इट्स एग्जाम्पल. कोई भी डिवाइस, किसी भी तरह का डिवाइस है जो हम यूज़ करते हैं, जैसे आपका फ़ोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया या प्रिंटर हो गया, माउस, हार्ड ड्राइव एप्लीकेशन, कोई भी चीज़, each and everything is combined by this operating system. Because of this operating system only, all these devices can communicate to each other. Even we can communicate to our computer system. Let us see here. Here in this example, as we can see that hardware and user, we are having a hardware and a user. Hardware is a computer system and user is a person.
the communication that built between these two devices, these two means a hardware and a user, is because of operating system only. यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं इस पिक्चर में कि हमारे पास एक हार्डवेयर है जो कंप्यूटर का इमेज बना हुआ है जिस पे, और एक यूज़र है, एक पर्सन है. तो हमारी लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं जानता और कंप्यूटर की लैंग्वेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. सो ये आप नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ोगे. सो इन दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है तो हमारे पास में एक सॉफ्टवेयर होता है और वो सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. दैट मीन्स यहाँ पे एक और बात निकल कर आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ना ही हमारे सारे डिवाइसेस के काम या हमारे कंप्यूटर का सारा काम, बल्कि वो हमें भी एक ब्रिज देता है या एक लिंक देता है सो दैट हम कंप्यूटर के साथ में बात कर सकें, उसके साथ में इंटरेक्ट हो सकें. और इसी इंटरेक्शन को हम इंटरफेस कहते हैं. So this is all for now. Next week we will continue over the second chapter again. Thank you. और इसी इंटरेक्शन को हम इंटरफेस कहते हैं. So this is all for now. Next week we will continue over the second chapter again.